मुझे कुछ दिनों का टाइम दो आप। अच्छा, मुझे पैसे कब तक मिल जाएंगे मकान के? आप मुझे घर के कागज दोगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। एक हाथ दो एक हाथ लो, यही काम होता है हमारे यहाँ। ज्यादा कस्टमर को वेट नहीं करवाते हम। ठीक है, तो मैं अगले हफ्ते आपके पास आती हूँ। नमस्ते। क्या अलका घर का हिस्सा मांगेगी या फिर प्रॉपर्टी के कागज चुराएगी, या फिर कोई ऐसा तरीका अपनाएगी जिससे खुद ही घर वाले उसे घर बेचने दें, या फिर लड़ाई झगड़ा करके जबरदस्ती घर के पेपर्स पर अपने ससुर के जो घर उनके नाम है उनके साइन लेगी? क्या अलका सचमुच अपने ससुराल को बेच देगी? ये तो आगे आने वाली कहानी में ही पता चलेगा। माँ जी पापा जी अच्छा हुआ मौसी जी के घर शादी में चले गए। सुनील जी तो उनके साथ ही गए हैं और साक्षी अपने कमरे में सो रही है। ये रही अलमारी की चाबियां, जरूर घर के कागज इसी अलमारी में होंगे। सबके आने से पहले मैं अलमारी में से घर के कागज निकाल लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कागज तो मिल जाएंगे पर मुझे साइन भी तो लेने हैं, वो भी सुबह, तो फिर धोखे से लेने पड़ेंगे। अलका ने अगले दिन बहाने से ससुर के साइन ले लिए। पापा जी आपसे एक काम था। सुनील जी तो चले गए हैं, मुझे जरूरी साइन चाहिए थे एक कोर्स के लिए, कहीं बात की थी, आप कर दोगे? हाँ बहू लाओ, कहाँ साइन करने हैं? ये यहाँ बाबूजी। अलका ने बहाने से चालाकी से अपने ससुर के साइन ले लिए। अलका के ससुर ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा क्योंकि अलका उनकी बहू थी। वो चुपचाप घर के पेपर लेकर घनश्याम नाम के उस आदमी के पास जाती है। अब तो मैंने आपको अपने घर के कागज दे दिए, पूरा ससुराल आपको बेच दिया है। अब आप जल्दी से मुझे पैसे दे दो ताकि मैं एक नया फ्लैट खरीद सकूं। हाँ क्यों नहीं, एक काम करो, मैं आपको बढ़िया फुली फर्निश्ड बढ़िया फ्लैट दिलवा दूंगा। आप कल ही मेरे पास आ जाओ। ठीक है, तो फिर मैं आपके पास कल आती हूँ। अलका बिना पैसे लिए चली जाती है। अगली सुबह घनश्याम घर खाली करवाने के लिए आ जाता है। चलो भाई चलो, लड़को इनका सामान बाहर फेंको, अब ये घर मेरा है, घर को खाली कर दो जल्दी से। हैं, अब कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी है? हमारे घर में ऐसे क्यों घुसे चले आ रहे हो? और ये क्या बोल रहे हो कि ये घर तुम्हारा है? पागल तो नहीं हो तुम? घनश्याम जी आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने तो आपको यहाँ आने के लिए नहीं कहा था, और आपने तो मुझे घर के बदले फ्लैट दिलवाना था। उससे पहले हम यहाँ से थोड़ी जा सकते हैं जब तक हमें हमारा फ्लैट ना मिल जाए। अरे कौन सा फ्लैट? मैंने किसी फ्लैट को देने की बात नहीं की। तुमने मुझे घर के कागज दिए और ये घर मेरा है। जल्दी जल्दी यहाँ से जाओ, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। पापा लगता है इन अंकल का दिमाग सठिया गया है। शायद ये जानते नहीं है कि जो घर के कागज इनके हाथ में है वो नकली हैं। बहुत अच्छा काम किया साक्षी बेटा, आज तुम्हारी वजह से हमारा घर बिकने से बच गया। अलका बहू, अब तुम्हें समझ में आया कि तुम जिस धोखेबाज इंसान को घर बेच रही थी वो तो हमें इस घर से बेघर करने आया है। साक्षी ने तुम्हें अलमारी में से घर के कागज निकालते हुए देख लिया था, फिर इसने हमें फोन पर बताया कि हमारे पास कुछ फोटोकॉपी पड़ी थी। मैंने साक्षी को असली पेपर उठाकर फोटोकॉपी रखने के लिए कह दिया। तुमने मेरे से हस्ताक्षर लिए थे, वो मामूली फोटोकॉपी थी। असली कागज अभी भी मेरे अलमारी में पड़े हैं। और घनश्याम, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना धोखाधड़ी के इल्जाम में हम पुलिस को बुला लेंगे और तुम्हें जेल हो जाएगी। बहू, तुम अपनी ससुराल को बेचने चली थी, कुछ तो सोचा होता। आज अगर असली कागजों पर साइन हो गए होते तो हमारे